देखिए जो शुभम जी ने कहा वो सारी चीजें तो अखिलेश जी ने शुरू करी थी। डायल 100 किसने शुरू की? पुलिस का नवीनीकरण किसने किया? अखिलेश यादव जी ने किया। दुनिया की क्विक रिएक्शन अगर उत्तर प्रदेश की टीम बनी, क्विक एक्शन टीम बनी, तो वो अखिलेश यादव जी ने बनाया। वो सोच ही उनकी है, आप उन्हीं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। उनकी सोच है। अच्छा नहीं ठीक है मैं एक बार आ रही हूँ शिवम। वो कह रहे हैं कि वो पूरा श्रेय अब ये है सही मामलों, सही मायने में गठबंधन जो इस वक्त दिख रहा है। अखिलेश यादव की खूब तारीफ कर रहे हैं दुष्यंत नागर, और ये अच्छी बात है। नहीं, ये अच्छी बात है क्योंकि ये गठबंधन है सही मायने में, और होना भी ऐसे ही चाहिए। मैं तो इसकी तारीफ कर रही हूँ। मैं एक बार जरा एक तस्वीर और दिखाना चाहती हूँ अजीज खान साहब, उसके बाद पहले मैं अजीज खान साहब के पास जा रही हूँ, उसके बाद आऊंगी वायनाड की खबर पे। अजीज खान साहब इस पर जल्दी से रिएक्ट करिए, क्योंकि मैं ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसका सीधा मायना ये है, आपके नेता ने भी मुख्तार अंसारी के समर्थन में ट्वीट्स किए, बयान दिए, और यहाँ यूपी में खासकर इस लोकसभा चुनाव में क्या ये मुद्दा नहीं होगा कि यहाँ माफिया के खात्मे की जब एक तरफ तस्वीर सामने आती है, वहीं दूसरी तरफ आप लोग मुख्तार अंसारी को हीरो बनाने में लगे हुए हैं। देखिए सुचरिता जी, लगातार आप भी और शिवम भी ये बार बार कह रहे हैं कि साहब माफिया का खात्मा हो रहा है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। किस एंगल से कह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूं। यही माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गृह जनपद है गोरखपुर। एक व्यापारी की किस कदर हत्या की जा रही पुलिस के द्वारा, आपको नहीं पता? किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कैसे धज्जियां उड़ाई गई, ये कानून व्यवस्था है। एक मां बेटी को जला दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है कानपुर में। साहब ये कानून व्यवस्था आपका है। देखिए एक बात समझें आप कि जुमलेबाजी से सरकारें नहीं चलती। आप टेलीविजन पे गलत बयानबाजी करने से सरकारें नहीं चलती। आपने बड़े बड़े वायदे किए थे, दावे किए थे। 10 साल की ये उपलब्धियां हैं आपकी। ना तो कानून व्यवस्था आपका दुरुस्त है, और उसके साथ साथ आपने ही कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पर चलेंगे। कितने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पर चल रहे हैं? आपने कहा था गरीबी हटा दूंगा, आपने गरीबों को हटा दिया, गरीबी नहीं हटा पाए आप बड़े बड़े वायदे किए थे किसानों के बारे में कि 750 किसानों ने आत्महत्या कर लिया। आप एक बार उनका पूछने नहीं गए, दर्द नहीं पूछने गए। आपने एमएसपी का वादा किया था, कितनी एमएसपी दे दी आपने? आज भी किसान सड़कों पर है। आप उसको किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं? आज भी वो कहीं ना कहीं आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। बड़े बड़े वायदे दावे, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। नहीं, मैं सिर्फ आपको ये पूछ रही हूं कि आपको सिर्फ मुख्तार के परिवार का दर्द नजर आया, आपको किसी किसान का दर्द नहीं नजर आया? आप इतनी बार बोलते हैं, आप किन के घर गए? किन के घर गए आप सिर्फ मुख्तार अंसारी के परिवार के घर गए, क्यों गए? सवाल ये है। अरे सुनिए ना, किसके घर जाएंगे सवाल तो उस पर पूछा जाएगा ना। सुचरिता जी सुनिए ना। मैं बोलूं? नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं। ममता, हमारे देश के प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री, मणिपुर जलता रहा, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने गुहार लगाई, वहां के विधायकों ने गुहार लगाई। ठीक है साहब, एक शब्द नहीं बोले हमारे देश के प्रधानमंत्री। झूठ बोल रहे हैं आप। बहन बेटियां जलती रही, किस तरह उनके ऊपर अत्याचार होता रहा। साहब प्रधानमंत्री महोदय एक शब्द नहीं बोले। आप मुसलमान हितैषी बनकर खड़े हो रहे हैं, लेकिन तब भी मुसलमान सवाल आप ही से पूछ रहे हैं। और जो राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है मौलाना नोमानी ने, वो इसीलिए लिखी है। कह रही हैं आप राहुल, नहीं आप, और भाई आपका तो आप गठबंधन है ना, आपका गठबंधन है, और इसीलिए सवाल मैं पूछूंगी कि मुसलमान हितैषी जो पार्टियां बन रही हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी तो खुलकर कहती है, लेकिन ये हितैषी बनते हैं, लेकिन उनको ही कहा जा रहा है, राहुल गांधी को याद दिलाया जा रहा है कि आप सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप करते कुछ नहीं है मुसलमानों के लिए। ममता जी बिल्कुल सही बात है। 55 साल कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया है, क्या कर दिया इन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिम भाई बहनों के लिए? जरा बताएं। कुछ नहीं किया इन्होंने, केवल उनका दोहन किया, उनको अपना वोट बैंक समझा, उनका इस्तेमाल किया, उसके बाद दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया। अजीज भाई, आपने 2-3 चीजें बोली हैं, मैं आपको बताती हूं। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी के आप इतने हितैषी बने हुए हैं। जो माफिया था, जो ड्रेडेड क्रिमिनल था, है ना, जिसने लोगों की चमड़ियां उधार दी थी, जिसने ऐसा आतंक का साम्राज्य बनाया था कि मऊ में उसने क्या किया था वो आपको भी पता है, मुझको भी पता है। और उस मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार करने की कोशिश करने वाले एलएमजी को जिन्होंने रिकवर किया था, ऐसे शैलेंद्र सिंह जो पुलिस अधिकारी थे, उनके साथ आप लोगों ने क्या किया था?
उनको आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, उनको आपने दर दर की ठोकरें खवा दी, ये हालत कर दी कि उनकी नौकरी खा गए आप लोग, नौकरी से आप लोगों ने निकाल दिया। और आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आप क्या कहते हैं, ये बात कर रहे हैं आज की, हमने बहुत अच्छा अपने समय पर किया था। दूसरी जरूरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूं, आपने किसानों के बारे में बात करी। मैं आपको अजीज भाई एक आंकड़ा दे रही हूं, कृपया करके ढूंढिएगा, अभी भी गूगल करिएगा। इस देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा आत्महत्याएं भारतवर्ष के अन्नदाताओं ने कभी करी है तो वो यूपीए के समय पर करी है। और उस समय कौन थे हमारे कृषि मंत्री? कौन थे? शरद पवार जी थे। ये एक डाटा है, ये आंकड़ा है, फैक्ट है, इसको चेक कीजिएगा। तीसरी बात, आपने मणिपुर के बारे में बात बोली। अजीज भाई, कम से कम सच बोला कीजिए। इस देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में न केवल बात करी, अपितु वहां पर एक्शन भी करवाया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं और आपके माध्यम से पूरे के पूरे इंडिया लाइन से पूछना चाहती हूं, संदेश खाली की बेटियां बेटियां नहीं है? संदेश खाली की बेटियों का दुराचार, व्याभिचार क्या आप लोगों को दिखता नहीं है? क्या आप लोगों को यह नहीं लगता कि वहां पर बैठा हुआ वो क्रिमिनल जो उठा करके ले जाता था बेटी बहुओं को घर से, उसके बारे में आप लोगों को कुछ बोलना चाहिए था? उसको तो बचाया जा रहा था, उसकी गिरफ्तारी को छुपाया जा रहा था। बताइए ना अजीज भाई, इन पर जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। आप मैं एक और बड़ी खबर बताना चाहती हूँ, जरा चलवाइए कि किस तरह से राहुल गांधी जो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, भले ही वहां पर एक विभाजन है इंडी गठबंधन में, क्योंकि वहां पर एनी राजा भी चुनाव लड़ रही है लेफ्ट के टिकट पे, लेकिन राहुल गांधी जो चुनाव लड़ रहे हैं, जरा वो ग्राफिक चलाइए चेतन, जिसमें सीधे सीधे अपनी जानकारी जरा दर्शकों को ये देना चाहती हूं कि वहां वायनाड से एसडीपीआई ने खुलकर समर्थन का ऐलान कर दिया है राहुल गांधी के लिए। एसडीपीआई का यूडीएफ को समर्थन का ऐलान है और 20 सीटों पर समर्थन करने की पेशकश की है। केरल में यूडीएफ गुट में कांग्रेस भी शामिल है और कांग्रेस को मदद देना चाह रही है एसडीपीआई। एसडीपीआई क्या है? प्रतिबंधित पीएफआई की राजनीतिक शाखा है। केरल बीजेपी अध्यक्ष का राहुल से सीधा सवाल है कि समर्थन लेने पर आप रुख स्पष्ट कीजिए, क्योंकि आप पीएफआई से समर्थन ले रहे हैं। एसडीपीआई खुलकर राहुल गांधी को और कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। अब सवाल दुष्यंत जी ये इसमें ये है कि यहां पर पीएफआई जो कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका समर्थन राहुल गांधी को, उसका समर्थन कांग्रेस को, वो पीएफआई जो खुलकर इस्लामिक राज्य, इस्लामिक कंट्री और हिंदुओं के कत्लेआम की बात करती है, वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन का राजनीतिक विंग आपको सपोर्ट क्यों कर रहा है? देखिए, आपको ये सोचना चाहिए कि आप किसके ऊपर प्रश्न कर रहे हैं। उन राहुल गांधी के लिए जिनके पूज्य पिताजी स्वर्गवासी श्री भारत रत्न राजीव गांधी जी ने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, जिनकी पूजनीय दादी जी ने भारत की एकता और अखंडता के लिए आतंकवाद से लड़ते हुए अपना जीवन का कुर्बानी दे दी। आप उनके ऊपर ऐसे सवाल उठा, राहुल गांधी से सवाल नहीं पूछ सकते? इंडिया अलायंस, अरे बिल्कुल आप नहीं पूछ सकते। राहुल गांधी से सवाल आप एक बात बताइए, आप सीधा ऐसा सवाल करेंगे कि कोई प्रतिबंधित संगठन राहुल गांधी को समर्थन दे रहा है ऐसे ही बिना कोई प्रमाणिक जानकारी है? कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है आपके पास। और इंडिया अलायंस के गठबंधन से राहुल गांधी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप कौन से यूडीएफ की बात कर रहे हैं? कोई अस्तित्व नहीं है। इंडिया अलायंस, यूडीएफ के बारे में नहीं पता आपको क्या? बिल्कुल मुझे पता है। वो उसका विसर्जन कब का हो चुका? कांग्रेस पार्टी, आज कांग्रेस पार्टी के समर्थन में इंडिया कौन है? अलायंस के जब लेफ्ट के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, लेफ्ट जिनकी बात कर रही है वो तो आमने सामने का चुनाव हो रहा है। तो आमने सामने का चुनाव का क्या मतलब है? आप एक तरफ हाथ जोड़कर, हाथ पकड़कर खड़े हो जाते हैं कि हम साथ साथ हैं, और फिर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, तो फिर सपोर्ट की भी जरूरत है आपको उस चुनाव जीतने की। आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी जीतेंगे, यानी राजा जीतेंगे? राहुल गांधी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय लीडर हैं। वो जीत के आएंगे, आप देख लीजिए। वो जीत कर आ रहे हैं।